उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में सुबह की पहली किरण के साथ ही जिंदगी जाग उठती थी। खेतों में पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की आवाज और मिट्टी की सूंधी खुशबू पूरे वातावरण को जीवंत बना देती थी। गांव के बीचों बीच एक कच्ची सड़क थी। उसी सड़क के किनारे बांस और फूस से बनी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। मिट्टी के चूल्हे पर चाय की केतली उबल रही थी। अदरक और इलायची की महक दूर तक फैल रही थी। ये दुकान थी श्यामलाल चाय वाले की। श्यामलाल की उम्र लगभग 55 साल थी। साधारण कपड़े, मेहनत से झुका हुआ शरीर और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। उनकी पत्नी सीता घर संभालती थी। उनकी एक बेटी थी, नंदिनी। नंदिनी पढ़ाई में बहुत तेज थी। पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। उसका सपना था, एक दिन मैं आईएएस अधिकारी बनूंगी और अपने बाबा का नाम रोशन करूंगी। लेकिन ये सपना बहुत बड़ा था और घर की हालत बहुत कमजोर। सुबह सुबह किसान, बस चालक, स्कूल के शिक्षक और मजदूर चाय पीने आने लगे। श्यामू भाई, आज की चाय तो पहले जैसी ही जबरदस्त है। स्वाद नहीं भाई, डालता हूँ। उसी समय नंदिनी स्कूल की किताब लेकर दुकान पर आई। बाबा, मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटी, खूब मन लगाकर पढ़ना। मेरी किस्मत तो इस दुकान तक रही, लेकिन तुम्हारी किस्मत बड़े दफ्तर तक जाएगी। नंदिनी मुस्कुराकर उनके पैर छूती है और स्कूल चली जाती है। नंदिनी के जाते ही दुकान पर बैठे कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। अरे श्यामू, इतनी पढ़ाई कराकर क्या करेगा? आखिर में तो शादी ही करनी है। आईएएस बनने के लिए लाखों रुपए चाहिए। गरीब की बेटी अफसर नहीं बनती। श्यामलाल ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्होंने शांत होकर जवाब दिया। गरीब का सपना छोटा नहीं होता, बस रास्ता थोड़ा कठिन होता है। शाम को स्कूल से लौटते समय नंदिनी बहुत खुश थी। वो दौड़कर दुकान पर आई। बाबा, मैं पूरे जिले में पहली आई हूँ। श्यामलाल की आंखें खुशी से भर गईं। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया। लेकिन उसी समय स्कूल के प्रिंसिपल वहां पहुंचे। नंदिनी बहुत होनहार है। अगर इसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो ये बहुत आगे जा सकती है। सर, खर्चा कितना आएगा? कम से कम 50,000 रुपए। ये सुनते ही श्यामलाल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उनकी पूरी जिंदगी की बचत भी 50,000 नहीं थी। उस रात श्यामलाल बिल्कुल नहीं सो पाए। छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठकर वे अपनी चाय की दुकान को देखते रहे। यही दुकान उनके परिवार का सहारा थी। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन नंदिनी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। अब श्यामलाल सुबह 4 बजे उठने लगे। सबसे पहले दूध लेने जाते, फिर अदरक ते, चाय बनाते और सूरज निकलने से पहले दुकान खोल देते। दोपहर में भी आराम नहीं करते। उनकी हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। इतनी मेहनत मत करो जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मेरी थकान से बेटी का भविष्य बनता है, तो ये थकान भी कम है। दूसरी ओर नंदिनी भी अपने पिता की मेहनत देख रही थी। वो स्कूल से लौटकर दुकान पर मदद करती। रात को लालटेन की रोशनी में देर तक पढ़ाई करती। बाबा, एक दिन मैं अफसर बनकर सबसे पहले आपकी ये दुकान पक्की बनवाऊंगी। मुझे पक्की दुकान नहीं चाहिए बेटी, बस तेरा सपना पूरा होना चाहिए। कुछ दिनों बाद श्यामलाल गांव के महाजन भंवरलाल के पास पहुंचे। भैया, बेटी की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए चाहिए। पैसे मिल जाएंगे, लेकिन दुकान मेरे नाम गिरवी रखनी होगी। श्यामलाल चुप हो गए। वो दुकान उनके पिता की आखिरी निशानी थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। अब ये दुकान जल्दी ही मेरी होगी।
कुछ दिनों बाद नंदिनी का शहर के कॉलेज में दाखिला हो गया। पूरा गांव बस अड्डे पर उसे विदा करने आया। श्यामलाल ने एक पुराना बैग उसके हाथ में दिया। उसमें कुछ कपड़े, कुछ किताबें और एक छोटा सा डिब्बा था। बाबा, इसमें क्या है? जब भी मेरी याद आए इसे खोल लेना। बस चलने लगी। नंदिनी रोते हुए अपने माता पिता को देखती रही। बस आंखों से ओझल हो गई। श्यामलाल ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मेरी बेटी का सपना अधूरा मत छोड़ना। नंदिनी पहली बार अपने गांव से इतने बड़े शहर आई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़ देखकर वो कुछ पल के लिए घबरा गई। कॉलेज के पास एक छोटा सा लड़कियों का हॉस्टल था। वहीं उसे एक छोटा कमरा मिला। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर, एक टेबल और एक पंखा था। उसने अपने बैग से पिता का दिया हुआ छोटा डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही उसमें एक पुराना स्टील का चाय का कप और एक कागज मिला। उस कागज पर लिखा था, बेटी, जब भी हिम्मत टूटे इस कप को देखना। याद रखना, तुम्हारे बाबा ने इसी कप से चाय बेचकर तुम्हारे सपनों की नींव रखी है। कभी हार मत मानना। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। महंगी किताबें, अंग्रेजी में पढ़ाई, नए नए विषय, सब कुछ नंदिनी के लिए नया था। उधर गांव में श्यामलाल पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। दिन में चाय बेचते, रात में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को चाय पहुंचाते। लगातार मेहनत की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन दुकान पर काम करते करते उन्हें तेज चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। गांव वाले तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो हालत और खराब हो सकती है। लेकिन श्यामलाल के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैं रुक गया तो नंदिनी की पढ़ाई कैसे चलेगी? कुछ दिनों बाद पड़ोसी रामू चाचा का फोन नंदिनी के पास आया। बेटी, घबराना मत। तुम्हारे बाबा अब ठीक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं की। नंदिनी का दिल बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके सपने के लिए उसके पिता कितना बड़ा बलिदान दे रहे हैं। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने बाबा की सारी मेहनत सफल कर सकूं। अगले ही दिन कॉलेज में एक नोटिस लगा, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति परीक्षा। जो छात्र इस परीक्षा में पहले स्थान पर आएगा उसे पूरे कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च और किताबों का खर्च मिलेगा। नंदिनी की आंखों में फिर उम्मीद की चमक लौट आई। उसने नोटिस को ध्यान से पढ़ा और मन ही मन कहा, यही मौका है। अगर ये परीक्षा जीत गई तो बाबा को अब अपनी दुकान गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। उधर गांव में भंवरलाल अपनी अलमारी से गिरवी के कागज निकालकर मुस्कुरा रहा था। अगर पैसे समय पर नहीं मिले तो ये चाय की दुकान हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। छात्रवृत्ति परीक्षा में अब सिर्फ 1 महीना बचा था। अब उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, योग करना, कॉलेज जाना, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ना, रात को देर तक नोट्स बनाना। उसकी आंखों में नींद कम और सपना ज्यादा था। हॉस्टल की लड़कियां जब आराम करती तब भी नंदिनी किताबों में डूबी रहती। उधर गांव में श्यामलाल पहले की तरह दुकान चला रहे थे। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। भीगते हुए भी श्यामलाल सबको गरम-गरम चाय पिला रहे थे। तभी उन्हें जोर से तेज चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। पूरा गांव घबरा गया। गांव वाले तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। इन्हें कम से कम 2 महीने पूरा आराम करना होगा। लेकिन श्यामलाल सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जब नंदिनी को अपने पिता की बीमारी का पता चला तो वो तुरंत गांव पहुंची। अस्पताल में पिता को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, अब मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। अगर आज तुमने पढ़ाई छोड़ दी
तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे भरोसा है कि मेरी बेटी एक दिन आईएएस जरूर बनेगी। मैं वादा करती हूँ बाबा, अब आपकी हर तकलीफ मेरी ताकत बनेगी। आखिर वो दिन आ गया। पूरा कॉलेज छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए तैयार था। सैकड़ों छात्र परीक्षा देने आए थे। नंदिनी ने परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले अपने पिता का दिया हुआ चाय का कप हाथ में लिया और मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी मेहनत की लाज रखना। घंटी बजी, प्रश्न पत्र सामने आया। शुरुआत में कुछ प्रश्न कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे नंदिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखने लगी। 3 घंटे बाद परीक्षा समाप्त हुई। बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर संतोष था। परीक्षा के परिणाम आने में अभी 10 दिन बाकी थे। उधर गांव में भंवरलाल अपने 2 आदमियों के साथ चाय की दुकान पर पहुंचा। उसने गिरवी के कागज मेज पर रख दिए। श्यामलाल, उधार चुकाने की आखिरी तारीख आज है। अगर पैसे नहीं दिए तो आज से ये दुकान मेरी। बीमार श्यामलाल चुपचाप दुकान को देखते रहे। उसी समय दूर से एक डाकिया साइकिल पर तेजी से आता दिखाई दिया। उसके हाथ में कॉलेज का एक बड़ा लिफाफा था। श्यामलाल जी, शहर से आपकी बेटी नंदिनी के नाम बहुत जरूरी चिट्ठी आई है। भंवरलाल भी रुक गया। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सबकी नजर उस लिफाफे पर टिक गई। डाकिया ने मुस्कुराते हुए लिफाफा नंदिनी के नाम से श्यामलाल को दिया। गांव के सभी लोग सांस रोके खड़े थे। श्यामलाल के कांपते हाथों से लिफाफा खुला। अंदर से एक पत्र निकला। श्यामलाल पढ़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने स्कूल के मास्टर जी को बुलाया। मास्टर जी ने पत्र पढ़ना शुरू किया। बधाई हो, आपकी बेटी नंदिनी ने छात्रवृत्ति परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसकी पूरी पढ़ाई, हॉस्टल और किताबों का खर्च सरकार उठाएगी। श्यामलाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उधर भंवरलाल का चेहरा उतर गया। छात्रवृत्ति मिलने के बाद नंदिनी ने कॉलेज के साथ साथ शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लिए। वो छुट्टियों में गांव लौटी। सीधे भंवरलाल के घर पहुंची। ये आपके पूरे पैसे और ब्याज भी। अब मेरी बाबा की दुकान के कागज वापस कर दीजिए। भंवरलाल चुपचाप कागज निकालकर उसके हाथ में दे देता है। नंदिनी उन कागजों को अपनी सीने से लगा लेती है। उस दिन श्यामलाल ने पहली बार चैन की सांस ली। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद नंदिनी ने फैसला किया, अब अगला लक्ष्य यूपीएससी है। शहर में कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई शुरू की। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक सिर्फ किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट्स और मेहनत। कई बार वो असफल हुई। पहले प्रयास में प्रीलिम्स भी पास नहीं हुआ। वो बहुत रोई। उसी समय श्यामलाल का फोन आया। बेटी, हारने वाला नहीं, हार मानने वाला हारता है। नंदिनी ने आंसू पोंछे और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। 2 साल बाद यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ। नंदिनी कांपते हाथों से वेबसाइट खोल रही थी। उसने अपना रोल नंबर डाला। कुछ पल स्क्रीन लोड हुई, फिर अचानक सिलेक्टेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले अपने बाबा को फोन किया। बाबा, आपकी बेटी आईएएस बन गई। उधर गांव में श्यामलाल खुशी से रो पड़े। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ महीनों बाद सरकारी गाड़ी गांव में दाखिल हुई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गाड़ी से एक युवा महिला अधिकारी उतरी। वो कोई और नहीं, आईएएस अधिकारी नंदिनी श्यामलाल थीं। वो सबसे पहले अपने बाबा की छोटी सी चाय की दुकान पर गई। श्यामलाल चाय बना रहे थे। नंदिनी ने झुककर उनके पैर छुए। बाबा, आज लोग मुझे आईएएस कहते हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैं एक चाय वाले की बेटी हूँ। श्यामलाल ने बेटी को गले लगा लिया।
पूरे गांव की आंखें नम थीं। आईएएस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नंदिनी की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका अपना गांव सूरजपुर था। जिस लड़की को कभी लोग कहते थे गरीब की बेटी अफसर नहीं बन सकती, आज वही जिले की नई अधिकारी बनकर लौट रही थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। नंदिनी सरकारी गाड़ी से सीधे चाय की दुकान पहुंची। श्यामलाल पहले की तरह मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रहे थे। उन्होंने बेटी को देखा और मुस्कुरा दिए। मैडम जी, चाय पियेंगी? दोनों हंस पड़े। नंदिनी ने अपने पिता के हाथों की बनी चाय पी। बाबा, दुनिया की सबसे अच्छी चाय आज भी आपकी ही है, श्यामलाल ने प्यार से कहा। बेटी, कुर्सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इंसान कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा लोगों की सेवा करना। कुछ ही दिनों बाद नंदिनी को पता चला कि गांव के पास बनने वाला सरकारी अस्पताल भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से वर्षों से अधूरा पड़ा है। लाखों रुपए खर्च दिखाए गए थे, लेकिन अस्पताल की सिर्फ आधी इमारत बनी थी। गरीब लोग इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाते थे। नंदिनी ने तुरंत जांच बैठा दी। कुछ ही दिनों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अस्पताल का निर्माण दोबारा शुरू हुआ। गांव वालों को पहली बार लगा कि सच में एक ईमानदार अधिकारी आई है। कुछ महीनों बाद अस्पताल बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के लिए पूरे जिले के अधिकारी आए। जिले के अधिकारी ने नंदिनी को सम्मान दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। श्यामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। अब नंदिनी के आने से पूरा सूरजपुर जिला एक नई, सुंदर और शांतिपूर्ण रचना बन गया है। से गांव सूरज। शाम को श्यामलाल अपनी छोटी सी दुकान के सामने बैठे थे। वही पुराना मिट्टी का चूल्हा, वही केतली, लेकिन आज उनके चेहरे की मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। नंदिनी उनके पास बैठी। बाबा, अब ये दुकान बंद कर दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं बेटी, यही दुकान मेरी पहचान है। इसी चूल्हे की आग ने तुम्हारे सपनों को रोशनी दी थी। जब तक सांस चलेगी, लोगों को प्यार से चाय पिलाता रहूंगा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी। पूरा गांव उस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती। अगर माता पिता का त्याग, ईमानदारी और मेहनत साथ हो, तो एक छोटी सी चाय की दुकान से भी आईएएस अधिकारी पैदा हो सकती है। सफलता पैसों से नहीं, मेहनत, ईमानदारी और माता पिता की आशीर्वाद से मिलती है। जो अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करता है, एक दिन पूरी दुनिया उसकी सफलता का सम्मान करती है।